जो बच्चे एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी एसएससी की दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पिनेकल की जो ये वाली किताबें हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बिल्कुल ये किताबें ले सकते हैं। इससे तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। पिनेकल के कंटेंट बहुत शानदार होते हैं। इमेजन, फ्लिपकार्ट और लोकल बुक शॉप पे ये किताबें मिलती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ इन सब का। तो ये 6th एडिशन की किताबें हैं, 4 किताबें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। जीएस की आती है पिनेकल की 6500 टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग होती है। मैथ की होती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग 6800 के नाम से आती है। इसके अलावा इंग्लिश की आती है 7600 के नाम से चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और विद डिटेल और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ में, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। रीजनिंग की किताब चैप्टर वाइज 7200, इसका नाम होता है 7200। तो ये चार सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा पिनेकल की जो 4 किताबें अभी लॉन्च की है, हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, चैप्टर वाइज किताब है और सेट वाइज किताब है। ये किताबें 6th एडिशन के साथ में एक 7th एडिशन बन जाता है इसका। स्ट्रेटेजी की किताब है, मैथ फॉर्मूला बुक है। स्ट्रेटेजी के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैथ फॉर्मूला बुक आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको शॉर्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। क्लास नोट्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्टकट, स्मार्ट मेथड, सोल्ड एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल अप्रोच, कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। इसके अलावा 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी किताब है, 3rd एडिशन, जीरो टू हीरो 60 डेज इंग्लिश ग्रामर और प्रैक्टिस बुक है, 2nd एडिशन की किताब है ये। इसके अलावा जो थ्योरी होती है वो किताब थी 6500 वाली, वो एमसीक्यू बेस्ड थी और ये थ्योरी बेस्ड है किताब। बहुत शानदार किताब है, एसएससी की बिल्कुल पैटर्न पे है, सारे सब्जेक्ट इसमें कवर है। तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर कोई रिवीजन करना चाहता है, फास्ट रिवीजन करना चाहता है, 1 लाइनर अप्रोच जनरल स्टडी के लिए बहुत शानदार किताब है, चैप्टर वाइज किताब है ये। और इसमें बहुत सारे 26,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये वाली सारी किताबें हैं वो एसएससी प्रिपरेशन के लिए, सीजीएल 2025 के लिए, दूसरे एसएससी एग्जाम, उनके लिए बहुत शानदार साबित होने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं वो कैब के बुक के बारे में। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, उससे देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं हमारी। चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ओके, सो 650 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं भाई। 650 नंबर तक का क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। 651 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। 651 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे सामने है, राइट। तो 650 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको, आई डोंट थिंक क्या वो कोई दिक्कत हुई होगी, है ना। स्टार्ट करते भाई सेशन को, बेहतरीन तरीके से लेके चलते हैं सारी चीजों को। 651 क्या कह रहा है, दैट विच नेवर डाइज, कोई ऐसी चीज जो कभी मरती ना हो। कहते हैं ना वायरस कभी नहीं मरते भाई, वायरस कभी नहीं मरते, है ना। वायरस कभी नहीं मरते, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो दैट विच नेवर डाइज, जो कभी नहीं मरता, उसको क्या बोलते हैं भाई, इमॉर्टल। या फिर ऐसे समझ लो ये सोल है, सोल है भाई, ठीक है। सोल समझते हो ना, आत्मा वाला। सोल क्या है भाई, आत्मा वाला। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बात हमें पता है। तो इमॉर्टल बोलेंगे उसको, अमर। क्या बोलेंगे भाई, इमॉर्टल बोलेंगे, इमॉर्टल मीन्स अमर, राइट। चलो 652 क्या कह रहा है, इमॉर्टल हो गया ना। इम लगाओ, मॉर्टल मतलब जो मर जाए, इमॉर्टल मतलब जो ना मरे। टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, है ना। किसी को तंग करना कुछ करने के लिए, है ना। जैसे इसकी मम्मा है, बच्चे की मम्मा है, बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, एनॉय हो जाते हैं भाई, ठीक है ना, कि नहीं भाई ये वो। तो कह रहा है टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, इसकी मम्मा इसको परेशान कर रही है। तो ये अब इसको समझा भी नहीं कि देखो लल्ला जिद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बाल में कंघा करा लो, ये करा लो, वो करा लो, है ना। ये वाली बातें होती नहीं, मम्मा लोग ज़्यादा ही वो हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, है ना। तो टू हैरेस समवन, किसी को परेशान करना, परसिस्टेंटली लगातार, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, ये बोल रहा है। टू हैरेस समवन परसिस्टेंटली लगातार, कंटिन्यूअसली। परसिस्टेंटली का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कंटिन्यूअसली टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, इम्पॉर्च्यून हो जाएगा। क्या मतलब हुआ भाई, इम्पॉर्च्यून मतलब क्या होता है भाई, सर जिद करना। इम्पॉर्च्यून मतलब क्या होता है, सर जिद करना। IMPORTUNE, इम्पॉर्च्यून मतलब क्या होता है, जिद करना, ठीक है, जिद करना। मार्क किया, चले आगे आ जाओ। 653 क्या कह रहा है, 653 देखो, कह रहा है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई चेंज और मेक लेस एंग्री, है ना, ठीक है ना भाई। रावण, ये रावण है, रावण आपको पता ही है, सबसे इम्पॉसिबल था रावण
उसके गुस्से को शांत करना। सबसे इम्पॉसिबल क्या था भाई? रावण के गुस्से को शांत करना। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है कि इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो, कि भाई कितना भी अच्छा कर लो वो संतुष्ट नहीं होने वाला है। चेंज और मेक लेस एंग्री, और उसको या फिर क्या कर दो भाई, कम गुस्सा वाला बना दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इम्प्लेकेबल होता है जिसे संतुष्ट या कम क्रोधित करना संभव नहीं हो, जिसे संतुष्ट या कम क्रोधित करना संभव नहीं हो, इम्प्लेकेबल होता है भाई, इम्प्लेकेबल, राइट। IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल मतलब क्या होता है सर? इम्प्लेकेबल मतलब होता है कि कम गुस्सा करने वाला, या फिर जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए रावण है आपके सामने, जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता था, उसका गुस्सा बहुत तगड़ा था, इम्प्लेकेबल, राइट। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ये सीन आपको याद होगा, जॉली LLB 2 का ये सीन है ना, जॉली LLB 2 का ये सीन है। और इसमें ये था कि ये मुस्लिम होता है या कुछ होता है, कुछ तो होता है, मतलब ये आतंकवादी होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये पंडित बन के यहाँ पे खड़ा होता है कटघरे में, अक्षय कुमार साहब इनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेट। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड व्हाट? इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट करना होता है भाई, फंसाना, इम्प्लीकेट। टू कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, दैट इज कॉल्ड फंसाना, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मार्क करेंगे, IMPLICATE, IMPLICATE, इम्प्लीकेट, राइट। डन, चलें आगे, आ जाओ। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ पाई ना जाती हो, लाइफ पाई नहीं जाती हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? लाइफलेस ऑब्जेक्ट बोलना है भाई हमें। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ पाई ही ना जाए, उसे क्या बोलेंगे भाई? लाइफलेस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इनएनिमेट बोलेंगे। क्या? इनएनिमेट बोलेंगे। देख लो, ये सारे के सारे हैं जिसमें लाइफ है ही नहीं, जिसमें लाइफ है ही नहीं, राइट, जिसमें लाइफ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? लाइफलेस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, इनएनिमेट। इसका मतलब ये हो गया कि एनिमेट मतलब होता है सजीव, एनिमेट मतलब क्या होता है भाई? एनिमेट मतलब हो गया सजीव, इसका मतलब यही हुआ ना। चलो जी, और जैसे ही इन लगा, जैसे ही आपने इन प्रीफिक्स दिया इसको और बनाया इनएनिमेट, तो ये बन गया क्या? निर्जीव। इनएनिमेट बना क्या? निर्जीव, राइट। तो इनएनिमेट मतलब जिसमें लाइफ ना हो, इनएनिमेट होता है, निर्जीव होता है, जिसमें लाइफ हो वो सजीव होता है। नॉट ऑफ गुड ओमेन, है ना, जिसका ओमेन मतलब होता है सूचक, है ना, जिसका कोई अच्छा सूचक ना हो, कुछ ऐसा जिसका कोई अच्छा सूचक ना हो, मतलब ऐसा लगा कि अशुभ हो गया। नॉट ऑफ गुड ओमेन, ओमेन विमेन नहीं भाई, ओमेन। बिल्ली का रास्ता काट जाना, ऐसा मानते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, ऐसा मानते हैं जी, राइट। और जो मानते हैं वही हो जाता है आपके लिए भी। इन ऑस्पिशियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इन ऑस्पिशियस बोलते हैं। तो यहां से एक और बात निकल के आ गई, क्या? कि सर अगर ऑस्पिशियस आ गया ना तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ हो जाएगा। ऑस्पिशियस आ गया ना तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ हो जाएगा, ठीक है। ऑस्पिशियस आया, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस आया तो ऑस्पिशियस मतलब शुभ आ जाएगा। और इन ऑस्पिशियस आया तो इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ हो जाएगा। इन ऑस्पिशियस आया तो अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। डन, चलें आगे। 657 कह रहा है टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बेगिन, है ना, टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बेगिन, कोई ऐसा रीजन, ठीक है ना, कुछ ऐसा रीजन, कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा एक्शन जो स्टार्ट करने के लिए किया जाता हो, है ना, जो स्टार्ट करने के लिए किया जाता हो, दैट इज व्हाट इनिशिएट, दैट इज व्हाट इनिशिएट। इनिशिएट मतलब आरंभ करना, इनिशिएट, आरंभ, INITIATE, इनिशिएट, इनिशिएट, INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या होता है भाई? आरंभ, राइट। तो ये इनिशिएट किया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन है भाई, वंदे भारत ट्रेन इनिशिएट किया गया है, INITIATE, इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या? आरंभ करना। टू कॉज अ प्रोसेस और एक्शन टू बेगिन। आ जाओ अगला है 658, क्या? इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद ना आती हो, इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद ना आए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जिसको नींद ना आए उसको क्या बोलेंगे सर? इंसोमेनिया बोलेंगे, इंसोमेनिया, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया मतलब क्या होता है? नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, राइट। इंसोमेनिया क्या हो गया भाई? नींद नहीं आना। डन है। इनिशिएट मतलब आरंभ करना, इंसोमेनिया मतलब क्या होता है भाई? नींद नहीं आना। इंसोमेनिया इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ चुका है, 2-3 बार ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लेंगे आप जरा। चलो मार्क कर लिया, आगे बढ़ जाए। A narrow strip of land bordered on both sides by water containing two larger bodies of land,
क्या बोल रहा है भाई कि एक नैरो स्ट्रिप लैंड, ये नैरो स्ट्रिप लैंड है, बिल्कुल है, नैरो स्ट्रिप लैंड है भाई, ठीक है, नैरो स्ट्रिप लैंड है। बॉर्डर ऑन बोथ साइड बाय वाटर, दोनों साइड क्या है भाई, पानी है। कनेक्टिंग टू लार्जर, नॉट कंटेनिंग, कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड, है ना, दो बड़ी बड़ी, क्या ये नैरो वाली की बात कर रहा है, दो बड़ी बड़ी लैंड को क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये जो स्ट्रिप है ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी पेपर में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, है ना, ये पेपर में आ चुका है। इस्तमस बोलते हैं भाई, इसको इस्तमस बोलते हैं, इस्तमस बोलते हैं, ठीक है, इस्तमस। जल डमरू मध्य, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे भाई, जल डमरू मध्य। अगर हिंदी में लिखा हो तो जल डमरू मध्य, ये लिखा होगा, है ना, जल डमरू मध्य। अब देखो डमरू नुमा है, नहीं है, डमरू ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे बजाते हो जो डमरू, ऐसे ही होता है ना, यहाँ बीच में पकड़ने वाला, इधर इधर, ठीक है, तो जल डमरू मध्य इसको बोलते हैं इस्तमत, ISTHMUS, ISTHMUS इस्तमस होता है, ठीक है ना, ISTHMUS इस्तमस होता है भाई, ठीक है, जल डमरू मध्य। डन, क्लियर है, आ जाओ। 660 क्या कह रहा है, वन हु इंटर्स फोर्सफुली, है ना, वन हु इंटर्स फोर्सफुली, जो जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे, जो जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करे उसको क्या बोलते हैं सर, इंट्रूडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंट्रूडर, घुसपैठिया, इंट्रूडर, INTRUDER, इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब क्या होता है भाई, घुसपैठिया होता है, घुसपैठिया, इंट्रूडर, राइट। देख रहे होंगे आप इंट्रूडर को, इंट्रूडर देख रहे होंगे भाई, जैसे घर में ऐसे लोग घुसते भाई, है ना, लॉक वॉक तोड़ के, इंट्रूडर होता है भाई वो। मार्क किया इंट्रूडर, चले आगे, चलो। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से चलेंगे, सारी सारी चीजों को बिल्कुल एक ही बार में याद करते हुए चलेंगे, राइट। नॉट कनेक्टेड, जो कनेक्टेड ना हो, जो भाई नॉट कनेक्टेड मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे इररिलेवेंट है ना, क्या मतलब है यहाँ पे ये गेट लगाने का, है ना, मतलब जिस चीज का कोई मेल जोल ना हो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसका लगाने का क्या मतलब है, इधर से भी जा सकता है आदमी, उधर से भी जा सकता है, यहाँ ये इस गेट का क्या काम है, यहाँ इस गेट का क्या क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो इसको इररिलेवेंट बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, इर। तो इससे एक बात समझ आ गई सर कि रेलिवेंट नाम की चीज होती है जिसको संगत बोलते हैं, मतलब रेलिवेंट नाम की एक चीज आ गई, रेलिवेंट, है ना, जो क्या बोलते हैं सर, संगत बोलते हैं, मतलब जो मतलब मेल खाए, जो मेल खाए उसको बोलेंगे क्या, रेलिवेंट, और जो मेल ना खाए उसको बोलेंगे इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, ठीक है। चलो जी, तो इररिलेवेंट क्या हो गया, नॉट कनेक्टेड, डन, नॉट कनेक्टेड, इररिलेवेंट, मार्क करेंगे इररिलेवेंट। चलो जी, 662 क्या करेगा, बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, है ना, लिट्टी चोखा याद है, बिहार का फेमस है भाई, ठीक है, और काफी फेमस है, और इतना फेमस है कि अब इसके सॉन्ग वॉन्ग बने, और ये काफी इंटरनेशनल लेवल पे चला गया, इसके सॉन्ग वॉन्ग बने थे भाई, काफी इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। तो बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, एक किसी नेचुरल प्लेस से बिलोंग करने वाला क्या होता है, इंडिजिनस होता है सर, देसी स्वदेशी जो भी समझते हो आप इसको, इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस, INDIGENOUS, इंडिजिनस, belonging naturally to a place, indigenous, 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 right, indigenous, 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 right। आ जाओ। 6-3 क्या कहलाता है भाई, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, है ना, दो साम्राज्य, दो शासन कालों के बीच का समय, द पीरियड बिटवीन टू रेन, रेन मतलब क्या होता है, साम्राज्य, शासन काल, शासन काल या साम्राज्य, ठीक है, द पीरियड बिटवीन टू रेन्स, है ना, दो शासन काल या दो साम्राज्य के बीच का समय, तो क्या बोलते हैं, इंटर रेगनम बोलते हैं, क्या, इंटर रेगनम, INTER रेगनम, इंटररेनम, ठीक है, इंटररेगनम, अरे ई छूटा भाई, ई छूटा, हाँ, इंटररेगनम, ठीक है, दो शासन कालों के बीच का समय, इंटररेगनम बोलेंगे भाई, उसको मार्क करेंगे इंटररेगनम को, ठीक है, और बिल्कुल इसको मार्क करते हुए चलेंगे और सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। दैट विच इज बाउंड टू हैपन, जो चीज होने वाली है, जो चीज होने वाली है, चेंज इज इनएविटेबल, है, मतलब क्या भाई, अगर आप बच्चे हो तो आप ये होगे ही, है ना, अगर आप बच्चे हो तो आप ये होगे ही, ये फिक्स्ड है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होने वाला है। एक ही सरकमस्टांसेस लगता है कि बीच में कहीं कोई फटल ना हो जाए, बीच में कोई डेथ वेथ ना हो जाए, वरना ये चीज तो होके रहेगी, है ना। दैट विच इज बाउंड टू हैपन, इनएविटेबल, जो होकर रहेगा, इनएविटेबल मतलब जो होकर रहेगा, है ना, बिना, ऐसा नहीं कि मतलब वो चीज हो ही नहीं सकता हो, है ना, इनएविटेबल मतलब जो होकर रहेगा, दैट विच इज बाउंड टू हैपन, इनएविटेबल। 665 दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन,
कोई ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, क्या, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, INXPLI, इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जो चीज एक्सप्लेन ना की जा सके। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, कैपेबल ऑफ, अच्छा यहां से एक चीज और निकल के आ गई ना आपके लिए कि एक्सप्लिकेबल आ गया तो मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो, एक्सप्लिकेबल आ गया तो मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो, है ना, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिकेबल हो जाएगा। इनएक्सप्लिकेबल बोल रहा है मतलब जिसका वर्णन न किया जा सकता हो, राइट। 666 क्या कह रहा है, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, जिसमें आग लग जाए, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर, जिसमें आग लग जाए, पेट्रोल और ये सिलेंडर वगैरह, तो इनफ्लेमेबल बोलते हैं भाई, ज्वलनशील बोलते हैं। इनफ्लेमेबल क्या होता है भाई, जिसमें आसानी से आग लग जाए, इनफ्लेमेबल, INFLAMMAVLE, इनफ्लेमेबल, है ना, INFLAMMAVLE, इनफ्लेमेबल बोलते हैं, ज्वलनशील, राइट। चलो, टू विल फिल विथ एयर और गैस, ठीक है ना, जिसको गैस या एयर से फिल कर दिया जाए वो होता है भाई आपका बैलून, है ना, ठीक है, बैलून टाइप की चीज। तो इन्फ्लेट बोलते हैं हवा भरना, है ना, किसी चीज में हवा भरने को क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लेट बोलते हैं, क्या, इन्फ्लेट, किसी भी चीज में हवा भरने को क्या बोलेंगे भाई, इन्फ्लेट बोलेंगे, INFLATE, इन्फ्लेट, ठीक है, याद रहेगा, इन्फ्लेट, इन्फ्लेट मतलब क्या, हवा भरना, ठीक है। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, है ना, कोई ऐसा एक्शन, ठीक है, जो लोगों को नाराज करने में काफी वो रहे, है ना, द एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी हैप्पी, है ना, जो लोगों को नाराज कर दे, ऐसे वाले एक्शन के बारे में बात करा, एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, ठीक है। क्या नाराज कर देता है भाई लोगों को, प्राइस हाइक, है ना, प्राइस हाइक क्या कर देता है भाई, सिलेंडर है ये आपके सामने, LPG सिलेंडर जिनकी प्राइस हाइक हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, क्या, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी क्या होता है भाई, इन्फ्लेमेटरी होता है सर, इन्फ्लेमेटरी होता है MMATORY, इन्फ्लेमेटरी होता है उत्तेजक, इन्फ्लेमेटरी क्या होता है सर, इन्फ्लेमेटरी होता है उत्तेजक, INFLAMMATORY, इन्फ्लेमेटरी। 669 देखेंगे, 669 क्या कह रहा है, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, क्या कहलाएगा भाई, है ना, है ना, अंडरवर्ल्ड मतलब ऐसा अंडरवर्ल्ड वाला नहीं है भाई, है ना, अंडरवर्ल्ड मतलब जिस पे वर्ल्ड जिस पे दुनिया का ध्यान नहीं जाता है, अंडरवर्ल्ड वाला मतलब ये नहीं कि आप अंडरवर्ल्ड समझ लो, दाऊद इब्राहिम वगैरह की बातें चलने लग गई हो तुम्हारे दिमाग में, है, ऐसी बात नहीं हो रही है, राइट। सो अंडरवर्ल्ड का मतलब क्या होता है, अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है भाई कि जो प्लेस जहां पे किसी का ध्यान ना जाए वो होता है भाई अंडरवर्ल्ड, राइट। और यहाँ पे देखेंगे रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, दैट इज व्हाट, इन्फर्नल, क्या, नरक जैसा, इन्फर्नल, इन्फर्नल होता है नरक जैसा, इन्फर्नल, ठीक है ना, INFERNAL, इन्फर्नल, इन्फर्नल क्या होता है भाई, नरक जैसा। वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा, दिख रहे हैं भाई आइंस्टाइन साहब आपको, है ना, आइंस्टाइन साहब दिख रहे हैं, वेरी क्लेवर, राइट। क्या, इंजीनियस, क्या, इंजीनियस, INGENIOUS, इंजीनियस, ओ माय गुडनेस, INGENIOUS, इंजीनियस, इंजीनियस क्या होता है सर, बहुत चालाक, बहुत चालाक, हद से ज्यादा चालाक इंसान को क्या बोलते हैं, इंजीनियस बोलते हैं, राइट। वेरी क्लेवर, मार्क किया, ठीक है भाई। तो ये चालाक निगेटिव सेंस में नहीं थे, है ना, पॉजिटिव सेंस में थे, आप समझ लो कि नहीं भाई कि आइंस्टाइन साहब चालाक थे, है ना, तो वो गड़बड़ बात हो जाएगी, निगेटिव सेंस में नहीं थे, है ना। चलो, ओके, प्रॉपर्टी हैंडल डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, है ना, प्रॉपर्टी हैंडल डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, है ना, किसी पर्सन के डेथ होने के बाद से किसी की प्रॉपर्टी को हैंडल करना, या फिर ये समझे वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं भाई, विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी। पटौदी पैलेस दिख रहा है भाई, इन्होंने खुद नहीं बनाया, ये जो इतने यहाँ पे पोज वोज दे रहे ना, इनके बस के बाहर की बात है पटौदी पैलेस बनाना, है ना, ये इनके पिताजी के जमाने का है भाई, इनके पिताजी ने बनवाया था ना, राजा महाराजा के घराने से बिलोंग करते हैं ये लोग, राइट, ठीक है। तो इनहेरिटेंस बोलते हैं भाई, जो चीज विरासत में आपको मिली है ना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिटेंस।
क्या मिला है भाई, विरासत में मिला है, उसको क्या बोलेंगे भाई, इनहेरिटेंस बोलेंगे, INHERITANCE, INHERITANCE, इनहेरिटेंस बोलते हैं उसको, राइट। एग्जिस्टिंग इन वन फ्रॉम बर्थ, है ना। चलो, किसी चीज में कोई चीज मतलब जन्म से हो, कोई चीज जन्म से हो उसको क्या बोलेंगे, बर्थ से ही हो उसको क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो उंगली है ना, ये वाली जो फिंगर है ऋतिक रोशन साहब की, है ना, ये वाली जो फिंगर है ऋतिक रोशन साहब की, वो बचपन से ही है, मतलब ऐसा बोलते हैं जिसके हाथ में 6 उंगली होती हैं वो, या सब ऐसा कुछ, है ना। तो अपने को क्या पता, है ना। एग्जिस्टिंग इन वन फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही कोई चीज किसी में हो तो इननेट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे भाई, इननेट बोलेंगे। जन्मजात या जन्म से ही, जन्मजात या जन्म से ही, इननेट, INNATE, इननेट बोलते हैं उसको, ठीक है। मार्क किया, मार्क किया भाई, इननेट। चलें आगे, 673 जरा देखना क्या कह रहा है, 673 कह रहा है दैट विच इज क्वाइट हार्मलेस, है ना, जो आपको बिल्कुल हार्म ना पहुंचाए, जो आपको बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाए, दैट विच इज क्वाइट हार्मलेस, जो बिल्कुल भी आपको क्षति ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं, इनऑक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनऑक्वस, इनऑक्वस, इनऑक्वस बोलते हैं, जो आपको क्षति ना पहुंचाए, इनऑक्वस। और ध्यान दे, क्या ये आपको क्षति पहुंचाने वाला है, नहीं ना, ऐसा तो है ही नहीं कि वो आपको क्षति पहुंचा दे। बछड़ा है भाई बेचारा सा, काफ, क्या है भाई, काफ है, ठीक है, काल्फ, ठीक है। इनऑक्वस, INNOCUOUS, इनऑक्वस, राइट, डन। चलो, 674 क्या रहा है, हैविंग और शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स एंड क्यूरियस, है ना, लर्निंग थिंग्स क्यूरियस, है ना, जो चीजों को समझने में, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। छोटा बच्चा जो होता है काफी क्यूरियस होता है, छोटा बच्चा आपने देखा होगा काफी क्यूरियस होता है ना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस कौन करते हैं भाई, छोटे बच्चे बहुत तगड़े लेवल पे करते हैं, है ना, छोटे बच्चे बहुत तगड़े लेवल पे करते हैं कि ये चीज क्यों हुई, वो चीज क्यों हुई, राइट। तो वही बोल रहा है क्या कि सर ये पिक्चर भी लगा हुआ है, क्या हु पूछ रहा है, व्हेन पूछ रहा है, व्हाई पूछ रहा है, व्हाट पूछ रहा है, वेयर पूछ रहा है, हाउ पूछ रहा है, मतलब हैविंग और शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स क्यूरियस, जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चंस करता है, जिज्ञासु होता है, जब जिज्ञासु होता है ना, इनक्विसिटिव, है ना, या इनक्विसिटाइव, है ना। चलो, इनक्विसाइटिव या सिटिव, जो भी आपको पढ़ने आ रहा हो, INQUISITIVE, इनक्विसिटिव, है ना, इनक्विसिटिव पढ़ते हैं भाई, राइट, मार्क किया, इनक्विसिटिव होगा भाई। चले, इनक्विसिटिव हो गया भाई, चले आगे। 675 कह रहा है स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड, उसको क्या बोलते हैं भाई, छोटे से आइलैंड को देखो भाई, छोटा सा आइलैंड है ना, छोटे से आइलैंड को क्या बोलते हैं, आइलेट बोलते हैं सर, आइलेट, एक छोटा टापू, आइलेट, एक छोटा टापू, आइलेट, है ना, ISLET, आइलेट, एक छोटा टापू, आइलेट, राइट, आइलेट बोलेंगे। 676 क्या कह रहा है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता हो, इनसेटिएबल, क्या अतृप्त, अतृप्य, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल, एक छोटा, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाइड ना किया जा सके, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल, राइट, इनसेटिएबल, INSATIABLE, इनसेटिएबल, इनसेटिएबल मतलब होता है अतृप्य, अतृप्य, इनसेटिएबल, अतृप्य, डन। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल। अच्छा, एक और चीज आपको यहां से समझ आई होगी क्या, कि सर सेटिएबल नाम की भी वर्ड होगी भाई, सेटिएबल, हाँ जी बिल्कुल। चलो, क्या हो गया, आ जाओ। 677 क्या कह रहा है, 677 कह रहा है सर कि राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, है ना, ऐसे लिख देते हैं ना स्टोन वगैरह पे पूरा पूरा, है ना, अजय हुजा VRC, है ना, POCDI, ऐसे लिखा होगा भाई, इंडिया गेट पे ऐसे दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है, इंडिया गेट के पास आप जाओगे तो ऐसे लिखा हुआ, क्या कह रहा है, राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, दैट इज व्हाट इंस्क्राइब, मतलब पेपर या स्टोन पे, स्टोन या पेपर पे चीजों को लिख देना, वो होता है सर उत्कीर्ण करना, है ना, इंस्क्राइब करना, क्या, इंस्क्राइब, INSCRIBE, इंस्क्राइब करना, INSCRIBE, इंस्क्राइब करना होता है सर उत्कीर्ण करना, है ना, ठीक है। 677 का इंस्क्राइब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क करेंगे उत्कीर्ण करना।
678 क्या कह रहा है, द क्लास ऑफ पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली, है ना, क्लास ऑफ पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले लोगों का एक वर्ग, है ना, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, उनको कोई वो नहीं होता है, ठीक है ना, और चीज़ों को बेहतरीन लेवल पर ले जाके अच्छे से समझने की जो कोशिश करते हैं उनको क्या बोलते हैं, द क्लास ऑफ पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली। इंटेलिजेंसिया होता है भाई, इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया होता है। इंटेलिजेंसिया को मार्क करेंगे INTELLIGENTSIA, इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया क्या होता है भाई, द क्लास ऑफ पीपल हु थिंक इंडिपेंडेंटली, राइट। 679 दैट विच कैन नॉट बी इंड्योर्ड, है ना, जिसको इंड्योर ना किया जा सके, मतलब जिसको बर्दाश्त करना असंभव हो, है ना भाई। क्या दिखा रहा है ना, टेम्परेचर कैसे राइज कर रहा है भाई, कैसे राइज कर रहा है ना, तो टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करने लग जाता है गर्मी में, आप उसको बर्दाश्त कर पाते हो, नहीं कर पाते हो ना, आप सोचते हो भाई टेम्परेचर कैसे कम हो जाए, खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आप उसको बियर नहीं कर पाते हो, है ना। दैट विच कैन नॉट बी बियरेबल या इंड्योर दैट इज इनटॉलरेबल, है ना, इनटॉलरेबल बोलते हैं भाई, इंड्योर की जगह पे बियर भी आ सकता था, ठीक है, तो इसे जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, ठीक है, बर्दाश्त करना असंभव हो, इनटॉलरेबल बोलेंगे उसको, इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल मार्क किया, INTOLERABLE, इनटॉलरेबल, राइट। आ जाओ 630 क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ वंस मेंटल प्रोसेस, है ना, एग्जामिनेशन ऑफ वंस मेंटल प्रोसेस, अपने ही दिमाग का क्या करना है भाई, एग्जामिनेशन करना, अपने ही सोचने की समझने की क्षमता को क्या करना भाई, अपने सोचने समझने की क्षमता का क्या करना भाई, देख रेख करना, समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करने, आत्मविश्लेषण, क्या, आत्मविश्लेषण या फिर आत्मचिंतन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन होता है वो, क्या होता है भाई, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, डन है। 680 681 क्या है, इमीडिएट अप्रेहेंशन बाय माइंड रीजनिंग, इमीडिएट अप्रेहेंशन बाय माइंड रीजनिंग, माइंड रीजनिंग, है ना, अपने दिमाग से सोच समझ के, अपने दिमाग का यूज करके लॉजिकली चीजों को अंडरस्टैंड करके क्या करना होता है भाई, जो चीजों को समझना होता है ना, तुरंत तुरंत आप अपने अपने दिमाग का यूज करके तुरंत तुरंत जब चीजों को समझते हो तो उसको ये बोलते हैं इंट्यूशन, क्या भाई, सहज बोध, इंट्यूशन, इंट्यूशन, कहते हैं ना भाई उसका इंट्यूशन क्या था, है ना, उसका इंटेंशन या इंट्यूशन क्या था, है ना, तो हर इंसान का अपना अलग अलग इंट्यूशन होता है, सहज बोध होता है, चीजों को समझने की क्षमता होती है, अंडरस्टैंडिंग करने की चीजों को परखने की, समझने की और अंडरस्टैंड करने की क्षमता होती है, तो उसका अपना अपना, सबका अपना अपना क्या होता है भाई, इंट्यूशन होता है, INTUITION, इंट्यूशन, है ना। चलो, द बरियल ऑफ कॉप्स, द बरियल ऑफ कॉप्स क्या कहलाता है भाई, दफनाना, ऐसे मतलब देखो भाई, ऐसे मतलब दफना दिया गया है ना इनको कब्र में, है ना भाई, जूते मुझे पहन के प्रॉपर मतलब कपड़े वपड़े पहन के ये दफन हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई, चलो कोई नहीं। इंटरमेंट बोलते हैं भाई इसको, क्या बोलते हैं, दफन करना मतलब क्या होता है, इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट, इंटरमेंट क्या होता है भाई, दफन करना, इंटरमेंट क्या होता है, दफन करना, INTERMENT, इंटरमेंट मतलब होता है दफन करना। 633 क्या कह रहा है, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, ठीक है ना, जर्नी की डिटेल्ड प्लान, है ना, बिल्कुल कि भाई जापान आइटिनरी आ रही है तो ठीक है, कहाँ कहाँ वो मतलब जाएंगे आप, कहाँ कहाँ जापान में रुकेंगे, वो सारी बातें, ठीक है, तो डिटेल तरीके से आप जब प्लान बनाते हो तो आइटिनरी बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, आइटिनरी, आइटिनरी, ठीक है, इटिनरी भी बोलते हैं कुछ लोग, आइटिनरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो इटिनरी भी बोल रहे हैं, आइटिनरी बोल रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। यात्रा कार्यक्रम, है ना, बिल्कुल विस्तार में जब आप यात्रा को डिफाइन करते हो, अपने यात्रा बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइटिनरी, ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। 684 क्या कह रहा है सर, 684 कह रहा है वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, एक ऐसा जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहता है, जैसे ट्रक ड्राइवर है भाई, ये ट्रक ड्राइवर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ट्रक ड्राइवर लोग क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, उनका कुछ भी काम नहीं होता, बस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है, राइट, उसको क्या बोलते हैं सर, देखो इटिनरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इटिनरेंट, इटिनरेंट, INT इटिनरेंट, ITINERANT, ज्यादा लिख दिया मैंने क्या, कुछ अलग,
RANT लिखना था, एक सेकेंड भाई, इटिनरेंट RANT, हाँ पेन ज़्यादा एक्स्ट्रा चल जाता है हैं ठीक है भाई, इटिनरेंट बोलते हैं उसको जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता हो, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता हो। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर को आज से इटिनरेंट बोला करे, इटिनरेंट बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, उसमें कहीं कोई तकलीफ आपको भी नहीं होगी बार बार पढ़ने में। और इटिनरी का मतलब क्या होता है, इटिनरी का मतलब होता है भाई कि विवरण यात्रा बनाना है ना, यात्रा का पूरा पूरा विवरण बनाना। 685 कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी वुंडेड, है ना, ऐसी चीज जिसको क्या ना किया जा सके भाई, घाव नहीं दिया जा सकता हो, दैट विच कैन नॉट बी वुंडेड, है ना। इनवल्नरेबल, राइट, क्या इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल क्या होता है सर, जिसे घाव ना दिया जा सके, इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल, ठीक है, जिसे घाव ना दिया जा सके, जो वल्नरेबल हो, है ना। दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, भाई अब इसको रिपेयर कर पाएंगे भाई, अब ऐसा थोड़ी कि फेविक्विक लगा के रिपेयर कर दिया, है ना, ठीक है। रिपेयरेबल, है ना, इरिपेयरेबल, रिपेयरेबल भाई क्या, जिसको रिपेयर किया जा सके, इर लगा हुआ, IR लगा हुआ, तो इरिपेयरेबल क्या होता है भाई, जिसको जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं इरिपेयरेबल, राइट। 686 क्या होगा भाई, इरिपेयरेबल। आ जाओ 687 क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको मतलब वापस से बुलाया ना जा सके, है ना, ये मतलब हुआ, लेकिन वो मतलब नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि जो चीज वापस से ठीक ना की जा सके, है ना, जो चीज वापस से मतलब सही ना की जा सके। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब पेड़ काट दिया उसने, पेड़ काट दिया, आपके सामने ही पेड़ काटा उसने, ठीक है, पेड़ काट दिया यहाँ पे, तो क्या पॉसिबल है कि वापस से पेड़ लगा दोगे, वही पेड़, ऐसा तो नहीं है फेविक्विक वगैरह लगा के आप लगा दोगे, दैट इज पॉसिबल, नो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आ जाओ भाई आगे वाले अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ बात हो रही है भाई क्या, कि दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, है ना, जिसको आप बताओ, पेड़ तो वापस से लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो क्या, नहीं, पेड़ आप वापस से नहीं लगा सकते हो। जब पेड़ वापस से नहीं लगा सकते हो तो इसी चीज को बोल रहा है कि ये काम तो अब वापस से नहीं हो सकता। इरिवोकेबल बोलते हैं जो चीज हो, जो चीज अब खत्म हो चुकी है वो वापस से नहीं आ सकती, इरिवोकेबल, है ना, ठीक है, इरिवोकेबल, है ना, इसी से निकल के आया होगा क्या, रिवोकेबल, रिवोकेबल क्या होगा भाई, इसी से निकल के आएगा, इरिवोकेबल एंड रिवोकेबल दो वर्ड है जी, राइट, मार्क किया, आगे आ जा जरा। 688 क्या कह रहा है सर, 688 कह रहा है एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ऐसे जानवर जिसमें बैकबोन नहीं होते, तो ये सारे जानवर ऐसे ही हैं जिनके बैकबोन नहीं होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट नहीं होते हैं इनके में, है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, देखो ये मक्खी भी है, मक्खी में भी नहीं होती है, मधुमक्खी में भी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जिनमें, एनिमल्स विदाउट बैकबोन इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इसका मतलब एक और बात आपको पता चल गई कि वर्टिब्रेट्स वाले भी होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होता है कुछ, वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है सर, कशेरुकी, कशेरुकी, राइट। इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गया, अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्या हो गया भाई, अकशेरुकी, और वर्टिब्रेट्स क्या हो गया, कशेरुकी, राइट, मार्क किया, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, डन है। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी, केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी, केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी, इनको क्या बोलते हैं भाई, केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी को जरा देखना, यहाँ पे ब्लड वगैरह गिरा हुआ है और ये सैंपलिंग की जा रही है, काफी बेहतरीन तरीके से सैंपलिंग की जा रही है, बेहतरीन मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम डेप्थ में जाके आप जब इंक्वायरी करते हो, बिल्कुल वॉचफुल होकर इंक्वायरी करते हो, दैट इज व्हाट केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी। वो क्या कहलाता है भाई, केयरफुल और थॉरो इंक्वायरी कहलाता है इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेशन तो आपको वैसे भी अब पता चल जाएगा, आपके पेपर में आता है तो। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन्स, है ना, देखो आर्टिफिशियल तरीके से लैंड की क्या कर रहे हैं भाई, लैंड पे पानी पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे भाई, देखो यहाँ पे लगा हुआ है सब, ये सब लगा हुआ है ना, तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, लैंड पे पानी पहुंचा रहे हैं, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अगर आर्टिफिशियल तरीके से लैंड पे पानी पहुंचाने का काम को क्या बोलते हैं सर, सिंचाई करना। सिंचाई मतलब क्या होता है सर, इरिगेट, टू इरिगेट, टू इरिगेट, या फिर इरिगेशन भी होता है, या फिर इरिगेशन भी होता है, इरिगेशन भी होता है, राइट, इरिगेशन भी होता है। तो टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मींस दैट इज कॉल्ड इरिगेट करना, इरिगेशन, राइट, डन। चलें आगे अगले क्वेश्चन पे।
सो गुड दैट नो क्रिटिसिज्म कैन बी मेड, इतना अच्छा कि आलोचना नहीं की जा सकती है। और आपको पता है कि जो तस्वीर आपके सामने आ रखी है भाई, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, है ना, वो आलोचना नहीं कर सकता इनकी, है ना। तो वही बात है कि इन इररिप्रोचेबल, क्या इररिप्रोचेबल, इतना अच्छा कि आलोचना नहीं की जा सकती, इररिप्रोचेबल, इररिप्रोचेबल, है ना, इररिप्रोचेबल, इररिप्रोचेबल, है ना, इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल मतलब ऐसा होता है इतना अच्छा की आलोचना नहीं की जा सकती, जिसकी आलोचना ना की जा सके। सो गुड दैट नो क्रिटिसिज्म कैन बी मेड, है ना, इतना अच्छा की आलोचना नहीं की जा सकती, इरिप्रोचेबल, इरिप्रोचेबल, राइट, डन। With much liveliness and a sense of purpose, with much liveliness and a sense of purpose, that is called jauntily, क्या, jauntily, जिंदा दिल, jauntily, जॉन्टली, जॉन्टली मतलब क्या होता है, जिंदा दिल, है ना। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपनी लाइफ को फुलेस्ट जिए, है ना, विदाउट टेंशन, बिना किसी उसके बिना किसी टेंशन के। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को अगर आपने देखा होगा, उसके जितना जिंदा दिल कोई नहीं होता, उसके जितना जिंदा दिल कोई नहीं होता, उसको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, है ना। अगर उसको खिलौना मिल गया है तो वो खुश है ना, उसे नहीं पता ये खिलौना टूट भी सकता है, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। क्या होता है भाई, खिलौना अगर मिला है तो वो खुश है, जिंदा दिल बोलते हैं, जॉन्टली बोलते हैं, JAUNTILY, जॉन्टली, TILY ना, हाँ, जॉन्टली, जॉन्टली मतलब क्या होता है, जिंदा दिल इंसान जो काफी खुश रहता हो। अगला देखिए 693 क्या कह रहा है, अ शॉर्ट ट्रिप और एक्सकर्शन फॉर प्लेजर, है ना, छोटा ट्रिप जहां आप खुशी के लिए गए हो, प्लेजर के लिए गए हो, थोड़ा सा घूमने फिरने गए हो। जैसे संडे वनडे क्या होता है, आप घूमने चले जाते हो, राइट, कि सैटरडे संडे वीकेंड समझते हैं ना, कि 2 दिन की छुट्टी हुई है, चलो भाई यहाँ से हरिद्वार चल लेते हैं, उत्तराखंड चल लेते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं जॉन्ट, क्या बोलते हैं भाई, जॉन्ट। और जॉन्टली क्या होता है सर, जिंदा दिल इंसान, और वहां से निकल गया है जॉन्ट, JAUNT, जॉन्ट मतलब क्या होता है, मनोरंजक यात्रा, JAUNT, जॉन्ट, जॉन्ट मीन्स व्हाट, मनोरंजक यात्रा, राइट। अ यंग कंगारू, जॉय, जॉय बोलते हैं कंगारू के बच्चे को, है ना, ये कंगारू का बच्चा है ना, कंगारू के बच्चे को यंग कंगारू मतलब क्या होता है सर, जॉय, JOEY, JOEY क्या होगा, कंगारू का बच्चा, JOEY क्या होता है सर, कंगारू का बच्चा, JOEY, कंगारू का बच्चा, राइट। 694 क्या होगा, JOEY, कंगारू का बच्चा, जॉय, डन। चलें आगे, 694 जॉय। 695 वाइज साउंड इन जजमेंट, जुडिशियस, समझदारी से लिया गया निर्णय, समझदारी से लिया गया निर्णय, वाइज साउंड इन जजमेंट, कोई ऐसा जो बिल्कुल समझदारी, सोच समझ के। अब मान लो किसी ने बोला कि भाई जिसको कुछ नहीं आता, उसने बोला कुछ भी नहीं आता, मतलब पढ़ना भी नहीं आता, और आते ही बोल रहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है ना। तो भाई तैयारी करनी ठीक है, पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करो, पहले एग्जाम देने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक में आपको कम से कम 1 सवा साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं, है ना। तो भाई बिना सिर पैर की बात करना, ठीक है, वो अलग बात है। वॉइस साउंड और जजमेंट क्या होता है सर, बिल्कुल जुडिशियस, है ना, JUDICIOUS, जुडिशियस होता है समझदारी से लिया गया निर्णय, है ना। जुडिशियस क्या होता है भाई, समझदारी से लिया गया निर्णय, JUDICIOUS। अगला है क्या, 696 सुटेबल और इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सन, यंग पर्सन के लिए सुटेबल हो जो चीज, है ना, यंग पर्सन के लिए जो सुटेबल हो। अब ये पिक्चर देखो भाई, ये पिक्चर देखो, ठीक है। अब उछलना कूदना डांस करना किसके लिए सुटेबल होता है, उछलना कूदना डांस करना किसके लिए सुटेबल होता है। अब जो ओल्ड एज वाले हैं वो उछल के डांस करें, इज दैट पॉसिबल कि वो ठीक ठाक रहेंगे, नहीं ना भाई। और इतनी भाई उनके अंदर कैपेसिटी भी नहीं, कैपेबिलिटी भी नहीं है कि अब उछल उछल के डांस करें, जैसे हम आप कर सकते हैं अभी फिलहाल, है ना। और या फिर अगर मैं बोलूं कि जो अभी 13 14 15 ईयर्स वाले हैं, 16 ईयर्स वाले हैं, जितने उछल कूद के वो डांस कर सकते हैं, और उनके भी कंपैरिजन में अगर चलें तो जो छोटे बच्चे होते हैं दिन भर उछल कूद करते रहते हैं ना, वो थकते ही नहीं है, वो थकते ही नहीं है। तो सुटेबल और इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सन, ठीक है। ये उछल कूद करके डांस करने वाला क्या है भाई, मस्ती करने वाला जो टाइम होता है किसके लिए होता है, जुवेनाइल के लिए होता है, किशोर के लिए होता है सर, जुवेनाइल के लिए होता है, JUVENILE, जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब होता है किशोर, किशोर के लिए जो चीज सुटेबल हो, इंटेंडेड हो, वही वही क्या बोलेंगे भाई, सुटेबल और इंटेंडेड ओनली फॉर यंग पर्सन, राइट। 697 आपके सामने, 697 क्या कह रहा है सर, 697 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस टू जज एंड गिव द वर्डिक्ट, शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंडिया, ये आप देख रहे होंगे, विनीता सिंह, पीयूष बंसल, गजल अलग, अश्लील ग्रोवर, अमन गुप्ता, नमिता थापर, अनुपम मित्तल, ये कुछ 7 प्रजाति आपके सामने दिखाई दे रही है। और ये 7 प्रजाति क्या करती है भाई, ये 7 की 7 प्रजाति एक
शो में आती है शार्क टैंक इंडिया जिसका नाम है, ठीक है, जिसमें ये लोग फंडिंग वगैरह करते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को लेकर आगे आना चाहता है उसके लिए क्या बनते हैं भाई, उसके लिए ये लोग क्या बनते हैं भाई, फंड देने वाले बनते हैं, राइट। सो अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस टू जज एंड गिव द वर्डिक्ट। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं भाई, सुनते हैं पहले कि सामने वाला आता है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, ठीक है, इससे ये प्रॉफिट हो सकता है, आपको इतना मिल सकता है, हमें इतना मिल सकता है। तो सभी लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है मैं इतना पैसा लगा पाऊंगा, इतना नहीं लगा पाऊंगा, या फिर ये बेकार है। तो उनको क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जूरी, है ना। और इंडिया में सारे जितने भी आपको देखने को मिलेंगे शोज वगैरह, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग सिर्फ ये लोग नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, ये सब जो भी शो होते हैं उनमें ये जोरी लोग बैठे होते हैं, है ना, जो निर्णय देते हैं। अ न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विथ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोफेशनली, है ना। एक समाचार पत्र या पत्रिका जो किसी विशेष विषय को पेशेवर तरीके से पेश करती हो, विशेष विषय को। समृद्धि का मार्ग कौशल विकास के साथ जनजाति जीवन में परिवर्तन। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि बिल्कुल एक ऐसा न्यूज़पेपर जो क्या करता हो भाई, पर्टिकुलर थिंग के ऊपर बात करता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल बोलते हैं। एक समाचार पत्र या पत्रिका जो किसी विशेष विषय को पेशेवर तरीके से पेश करती है, जर्नल बोलते हैं, JOURNAL, जर्नल बोलते हैं। 698 डन। 699 क्या होता है सर, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, राइट। सो आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है सर, जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता बोलते हैं उसको, क्या पत्रकारिता बोलते हैं, जर्नलिज्म बोलते हैं। मार्क किया, जर्नलिज्म बोलते हैं, मार्क किया, बोले हाँ ना, मार्क किया ना, जर्नलिज्म, डन। आ जाओ। द एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना, एन एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्या होता है, जर्नी होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने को क्या बोलते हैं, जर्नी बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, जर्नी बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, राइट। डन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी इस चीज को समझने में। एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाने को क्या बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, जर्नी बोलते हैं, राइट। ट्रेवल भी बोलते हैं कि मैं ट्रेवल घूमते घूमते घूमना, ट्रेवल करना, घूमना, राइट। एक प्लेस से दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस, तीसरे प्लेस से चौथे प्लेस, पूरा घूम रहा तो उसको बोलते हैं ट्रेवल करना। जर्नी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, दैट इज कॉल्ड जर्नी, राइट। चलो कितने कर लिए भाई, 700 क्वेश्चन कर लिए, 700 क्वेश्चन कर लिए किसके भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको मार्क करा दिए हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होते हैं तो रिपीट होते हैं वो, राइट। इसके अलावा बाकी वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया है सिर्फ वही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको बता दिया गया सिर्फ वही आएगा और बाकी नहीं आएगा भाई, बाकी सारे भी आएंगे, ठीक है। काम है सिर्फ आपको पढ़ना, मेहनत करना, ताकि आप चीज़ों को बेहतरीन लेवल पे लेके जा सके, है ना। और चीज़ों को बेहतरीन लेवल पे जाएंगे तो सिलेक्शन आपका ही होना है भाई, है ना। नौकरी आपको लगनी है, नौकरी लगने के बाद ऐसा थोड़ी कि आप वो नौकरी किसी को उठा के दे दोगे, तो मेहनत आपने करनी है। 1 1.5 साल 2 साल की मेहनत होती है सारी, और अब तो 1 महीने की मेहनत बची हुई है, क्योंकि सीजल में बहुत ही कम टाइम है, और सीजल के बाद CHSL भी होना है ना, CPO भी होना है, सिलेक्शन पोस्ट के भी वैकेंसीज आएंगी, सारी आएंगी, राइट। तो टाइम है आपके पास, उदास नहीं होते हैं, बिल्कुल उदास नहीं होते हैं भाई कि क्यों सोचे कि जिंदगी में क्या होगा, है ना। नहीं कुछ हुआ तो तजुर्बा होगा, ऐसा हमने कहीं सुना था, ठीक है। तो उस चीज़ को आप मान के चलें, उन चीज़ों को करते हुए चलें, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।